से इंद्र ने जल बरसाना शुरू किया। 9वीं पर्यंत जल बरसा 9वीं तक। 10वीं को आया इंद्र। चल करके देखते हैं कितने ब्रजवासी शेष बचे हैं। सारे ब्रजवासी समाप्त हो गए होंगे। जो इंद्र ने आकर के देखा तो ब्रज में धूल ही धूल उड़ रही है, पानी का पता नहीं। इंद्र ने मेघमालाओं से पूछा जल कहां गया? बिन्नी की वर्षा दिया। जितना जल था वो हमने वर्षा दिया। इंद्र ने कहा पानी भी बरस गया, जल का पता नहीं कहां गया। मेघमालाओं ने कहा मेरी ड्यूटी है बरसाने की, और नीचे कहां जा रहा है ये मेरी जिम्मेवारी नहीं। खाले में जा रहा है, ऊंचे में जा रहा है, कहां गया ये खुद पता लगाओ। इंद्र ने बड़ा क्रोध किया, पानी भी खाते का खत्म कर दिया, पानी का पता नहीं, भाग जाओ यहां से। जो फटकार लगाई, मेघमालाओं ने बोरिया बिस्तर बांधे, पलायन। जैसे ही मेघमाला हटी, आकाश साफ हो गया, धूप निकल आई। भगवान कहने लगे ब्रजवासियों निकलो बाहर। बादल हट गए, वर्षा बंद हो गई, सब बाहर निकलो। सब बाहर निकल आए। भगवान ने गिरिराज गोवर्धन को ज्यों का त्यों रख दिया। लेकिन ब्रजवासियों के भाव बदल चुके थे कि ये भगवान के अलावा कोई दूसरा कार्य नहीं कर सकता है। सबरे ब्रजवासी दूर दूर से भगवान के हाथ जोड़ने लगे, प्रार्थना करने लगे। सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानता महिमानम तवेदम, मया प्रमादात प्रणये न बापी। हे प्रभु, मैंने आपको अपना सखा माना, अपना मित्र मान करके वन में कभी आपसे हमने सैया लगवाई, कबड्डी में कभी कभी मैंने आपके लात मारी, हाथ मारा, अपने चरण दबाए। क्या क्या हमसे अपराध नहीं हुआ है अनजान में? हम तो अपना सखा जान करके तुमसे सारे काम करते रहे। लेकिन आज मुझे पता चला कि तुम परम पुरुष नारायण भगवान हो, और भगवान के साथ यदि कोई ऐसा अपराध हो जाएगा तो करोड़ों जन्मों तक नरकों में रहना पड़ेगा। सब दूर दूर से भगवान को प्रणाम करते हैं, माफी मांगते हैं, हाथ जोड़ रहे हैं। भगवान ने देखा कि ब्रजवासी क्या कर रहे हैं, हमारे हाथ काहे को जोड़ रहे हैं। सब दूर दूर चल रहे, कोई मेरे पास नहीं आ रहा। सब दूर दूर से प्रणाम करते हैं, प्रभु क्षमा करना, कोई अपराध हो गया तो नरक में रहना पड़ेगा। कोई भगवान के पास नहीं आ रहा। भगवान ने पूछा ब्रजवासियों क्या बात है, तुम सबरे मेरे काहे को हाथ जोड़ रहे हो? ब्रजवासी बोले कन्हैया भैया तू भगवान है, भगवान से तो दूर रहना चाहिए, कोई अपराध हो गया तो नरकों में रहना पड़ेगा। भगवान ने सोचा कि मेरी हो गई पहचान, और यदि इन्होंने ब्रजवासियों ने हमें भगवान मान लिया तो हम लीला कैसे कर पाएंगे। भगवान बोले ब्रजवासियों तुम काहे को मेरे पीछे पड़े हो, वो फालतू में हमें भगवान बनाए देते हो, मैं भगवान ना है। ब्रजवासी बोले यदि तुम भगवान नहीं हो तो इतना विशाल गोवर्धन पर्वत आपने कैसे उठा लियो? कन्हैया बोलो तो ये बात है, इसीलिए आप मोह को भगवान मान रहे हो कि हाँ? भगवान बोले इस कारण यदि मानते हो तो जैसे हमने गोवर्धन उठाया है, जो कारण वो मैं आपको बताए देते हैं कि बताओ कैसे उठाया आपने। भगवान बोले ब्रजवासियों मेरे देवता ने मोह को एक मंत्र दे रखो है। जो भगवान ने ये कहा जो सबरे ब्रजवासी भगवान के पास आएगी, ध्यान से सुनो क्या दिया कि मेरे देवता ने मोह को एक मंत्र दे रखो है। कहा मंत्र दियो? भगवान बोले मंत्र न बतायो जाए, प्रभाव बता सकते हैं कि प्रभाव बताओ।
भगवान बोले मेरे देवता ने मोह को एक मंत्र दियो है और ये कहा था हमसे कि जब तुम इस मंत्र को जपोगे जो जितने लोग तुम्हारी मांग देखेंगे उन सब की ताकत खिंच के तुम में आ जाएगी। और हमने गिरिराज गोवर्धन उठाया और मंत्र हमने जोर से जपना शुरू किया। तो आप तो मेरी मांग देख रहे थे, ब्रजवासी कहने लगे सबकी नजर कन्हैया तेरे पर टिकी थी। कहने लगे तो हम मंत्र जप रहे थे, तो सबकी ताकत खिंच के मेरे में आ गई और हमने गोवर्धन उठा लियो। मनसुका बोलो जे बात है, सोई हम कह रहे थे कि ये बात है। हम तो जो सोच रहे थे आजकल हम इतने कमजोर कैसे होते जा रहे हैं। श्री दामा बोलो देखो हमने कही थी जामे कछु गड़बड़ी है? एक बोला भैया जब इसकी मांग में देखें तो मुझे तो चक्कर जैसे आमे पता ना मेरे शरीर से कहा निकल रहा हो। लाला तूने बहुत अच्छा किया मुझे बता दिया, ने आज हमने तो को भगवान मान लो हो। तो लाला तूने अभी तक माखन की चोरी की, वस्त्रों की चोरी की, अब ताकत भी चुराने लगा। सबरे ब्रजवासी भगवान से मिलकर के चलने लगे। भगवान ने ऐसी वाणी का प्रयोग किया लेकिन भाव को प्रकट नहीं होने दिया, छिपा लिया अपने को। ब्रजवासी बड़े प्रेम से भगवान के साथ चलने लगे हैं। इधर इंद्र घबरा गया कि हमने बहुत बुरा किया है, भगवान पता नहीं क्या दंड देंगे। डरता है कैसे भगवान के सामने जाएं। तो सुरभि गौ माता को आगे किया है इंद्र ने, और भगवान गोवर्धन की तलहटी में है और सुरभि गौ माता ने अपने दूध से भगवान का अभिषेक कर दिया। गोवर्धन की तलहटी में गोविंद कुंड प्रकट हुआ। ये सुरभि गौ माता के दूध से प्रकट हुआ है गोविंद कुंड। और सुरभि गौ माता ने भगवान का नाम गोविंद रख दिया। इंद्र ने 10 श्लोकों से भगवान की स्तुति की है। भगवान प्रसन्न हो गए और विदा कर दिया, नाराज नहीं हुए इंद्र से। अब देखिए अपराध दोनों ने किया। इधर ब्रह्मा जी से भी अपराध हुआ था और इधर इंद्र से भी अपराध हुआ। ब्रह्मा जी ने ग्वालों का बछिया बछड़न को हरण किया, तो ब्रह्मा जी ने जो है 40 श्लोकों से स्तुति की है, भगवान नहीं बोले। और इंद्र ने जो अपराध किया है तो 10 श्लोक की स्तुति, भगवान इंद्र पे प्रसन्न हो गए। ऐसा क्यों किया भगवान ने? तो कहते हैं कि पहली बात तो यह है कि ब्रह्मा जी का पद बड़ा, बड़े को जल्दी क्षमा नहीं किया जाता। तुम तो समझदार थे, तुमने गलती क्यों की भाई? दूसरी बात यह है कि जो अपराध ब्रह्मा ने किया था, 1 वर्ष के लिए गौओं को ग्वाल बालों को भगवान से अलग कर दिया था, यानी भक्त को भगवान से अलग कर दिया था। और बिना भक्तों के भगवान 1 वर्ष कैसे रहे होंगे, ये भगवान को असह्य पीड़ा सहन करनी पड़ी। भक्तों का वियोग भगवान को सहन करना पड़ा 1 वर्ष तक। ये जघन्य अपराध ब्रह्मा जी ने किया था, अच्छा नहीं किया था। और इंद्र ने क्या किया कि एक साथ ब्रज के सभी भक्तों से भगवान को मिला दिया, इसलिए भगवान इंद्र पर प्रसन्न हो गए थे। बोलिए नारायण भगवान की। तू बांका तेरी बाकी नगरिया, तू बांका तेरी बाकी नगरिया।